यद्यपि हम पुरुषार्थ चतुष्टय को बार बार सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी उसके प्रति गंभीरता के लिए हमें अधिक प्रयत्नशील होना आवश्यक है। हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियां तो सब जानते हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं, आप लोग भी दोहराइए, बोलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार चीजें, इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। और इनमें से जो पहला तीन है वो साधन है, और जो चौथा है वो साध्य है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, साधन और साध्य। और साधन में भी सबसे पहले रखा गया धर्म। आज संसार में यदि किसी विषय में अधिक मतभेद है तो है धर्म। धर्म को कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में मानता है। और यदि हम एक वाक्य में कहें, धार्मिक व्यक्तियों का निर्माण, धार्मिक शिक्षा का प्रदान यहाँ आर्यवन में होता है। पहले व्यक्ति धर्म को जाने तो आगे अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। धर्म क्या है? मीमांसा दर्शन में प्रारंभ में इसको बताते हैं कि वेद जो प्रेरणा प्रदान करता है वही प्रेरणा धर्म है। वेद का अर्थ ही होता है कि कुछ कर्तव्य है और कुछ अकर्तव्य है। कर्तव्य कर्म को करना और अकर्तव्य कर्म को ना करना, ये धर्म है। चाहे हम दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, इनका सीधा संबंध है जीवन के साथ। जो व्यक्ति पढ़ता है उसको धार्मिक नहीं कहते, जो व्यक्ति आचरण करता है उसको धार्मिक कहते हैं। गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता है कि गुरुकुल में धार्मिक व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है। यही दर्शन, यही उपनिषद, यही अष्टाध्यायी, व्याकरण, महाभाष्य हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं। तो गुरुकुल में आकर ब्रह्मचारी बता रहे थे, ब्रह्मचारी बता रहे थे, इतना तप, साधना, कठिनाई से गुरु के आचार्य के निर्देश में रहकर ऐसी दिनचर्या जीने की क्या आवश्यकता है? कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, धार्मिक बनने की संभावना कम है, न के बराबर है। और गुरुकुल में पढ़ेंगे, अधार्मिक बनने की संभावना कम है, न के बराबर है। ये गुरुकुल की विशेषता है। और आर्यवन में जो गुरुकुल चलते हैं, यहाँ आध्यात्मिकता को मुख्य रखा जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई में कितना भी तेज हो, यदि वो व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उसको यहाँ प्रश्रय नहीं मिल सकता। कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, वो ध्यान करे ना करे, कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ध्यान करना भी अनिवार्य है। यहाँ धार्मिक व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। और जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को पहुंच जाता है। स्वामी सत्यपति जी महाराज, पूज्य गुरु जी ने दर्शन शास्त्र को गुरुमुख से पढ़ने का ये जो प्रकल्प है उन्होंने प्रारंभ किया। जैसी मेरी जानकारी है, स्वामी जी से पहले दर्शन को ऐसे विधिवत गुरुमुख से नहीं पढ़ते थे, आर्य समाज में स्वाध्याय के रूप में स्वतंत्र पढ़ते थे। कोई कभी एक आध पढ़ लिया, विधिवत क्रम से ये पठन पाठन की परंपरा पूज्य गुरु जी ने आरंभ किया। और ये दर्शन विद्या ही जीवन को अध्यात्म से उत्प्रोत कर देता है। दर्शन का अर्थ होता है जीवन का दर्शन। बिना दर्शन के व्यक्ति जीवन को समझ नहीं पाता है। यद्यपि पूर्व संस्कार के आधार पर उसमें भी स्तर में अंतर रहेगा, सभी दर्शन पढ़ने वालों का स्तर एक जैसे नहीं होगा, फिर भी दर्शन पढ़ने से व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक होता है। यही हमको जीवन सिखाता है। जीवन को जानना है तो दर्शन पढ़ना आवश्यक होता है। और पूज्य गुरु जी ने केवल दर्शन नहीं, आचरण के ऊपर बहुत अधिक महत्व दिया है। पूरे जीवन में उन्होंने योगाभ्यास को स्वयं प्रथम स्थान पर रखा और उसी प्रकार अपने शिष्यों को योगाभ्यास को प्रथम स्थान पर रखने का निर्देश दिया है। जीवन में आचरण के साथ साथ स्वामी जी के वाक्य देखेंगे, वो यही प्रेरणा देते थे, आपको ब्रह्मवेत्ता बनना है और दूसरों को ब्रह्मवेत्ता बनाना है। आपको ईश्वर साक्षात्कार करना है और दूसरों को ईश्वर साक्षात्कार करवाना है। यही उनकी प्रेरणा रहती थी। पूज्य गुरु जी का व्यक्तित्व ही, उनका जीवन ही एक आदर्श शिक्षा के रूप में ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने था और उनकी शिक्षा आज भी उपलब्ध है। वही व्यक्ति केवल पूछते थे कि आप समाधि के लिए प्रयत्न करते नहीं करते, और कोई विद्वान किसी दूसरे को पूछता नहीं है कि हम समाधि के लिए प्रयत्न करते नहीं करते। केवल गुरु जी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूछा और उसी के लिए प्रेरणा करते थे। मनुस्मृति में कहा गया, सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानं विशिष्टते। ब्रह्मदान सबसे बड़ा दान है, विशेष दान है। और इस ब्रह्मदान का अर्थ ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है वो किसी को सिखाते हैं, वो सबसे बड़ा दान